इस वीडियो से इंस्पिरेशन लेते हुए मैंने डिसाइड किया कि मैं ईद के एक दिन के लिए अपने लिए कुछ अच्छा सा जो है वो डिज़ाइन करती हूँ, जो कंफर्टेबल भी हो और अंडर बजट भी हो। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने अपना आउटफिट कैसे डिज़ाइन किया, सो कीप वॉचिंग। सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। यहाँ पे मैं और मेरी कज़न निकल गए थे जी मार्केट के लिए, और हम जा रहे हैं राबी सेंटर। एक तो राबी सदर है, हम वहाँ पे नहीं जा रहे थे, हम गए थे जो मरी रोड वाला राबी सेंटर है, जहाँ पे आशियाना और वो सारे जो रावलपिंडी के लोग हैं उनको तो ज़्यादा फेमिलियर होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ गए थे शॉप्स पे। हमने कुछ समर्स की और भी शॉपिंग करनी थी, मेरी कज़न ने भी अपने लिए चीज़ें लेनी थी। तो हमने शॉप्स एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दी कि क्या क्या हमने कहाँ से लेना है। और 2-3 शॉप्स घूमने के बाद मैं इस शॉप पे आई जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी थी, और समर के कूल प्रिंट्स तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे अच्छे प्रिंट्स थे। और उस टाइम तो इतनी समझ नहीं आ रही थी, अभी मैं वीडियो में देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि यार मुझे इनमें से ये वाला प्रिंट ले लेना चाहिए था, या मुझे अपनी सिस्टर के लिए ये वाला ले लेना चाहिए। तो यहाँ पे 1-2 शॉप्स घूमने के बाद फाइनली मुझे फैब्रिक मिल गया था, और फैब्रिक जो मैंने चूज़ किया था वो लॉन का था। और लॉन फैब्रिक चूज़ करने के बहुत से रीज़न्स थे। एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जो सिल्क फैब्रिक है वो वैसे डे टू डे में कैरी भी नहीं होता, नहीं पहना जाता, और लॉन फैब्रिक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी होता है। और समर्स में तो आपको पता है कि लॉन फैब्रिक बना ही समर्स के लिए है। तो फिर मैं जो सबसे मेजर रीज़न था वो ये था कि अगर मैं सिल्क फैब्रिक बनवा भी लेती तो वो किसी इवेंट पे 1-2 दफ़ा पहनती, फिर वो कपड़े मेरे बड़े पड़े ही ख़राब होते रहते। और हम सब के साथ ऐसे होता है कि हम जो है वो इस तरह के कपड़े बनवा तो लेते हैं, 1-2 दफ़ा पहनने के बाद वो हमारे कबर्ड्स में पड़े रहते हैं, और उसके बाद हम वैसे ही 10-15 सूट्स भी अक्सर लोग जो होते हैं वो और बनवा लेते हैं। तो फिर जी यहाँ पे मैं आ गई थी दुपट्टा लेने के लिए, और दुपट्टा मैं चूज़ करना चाह रही थी अपने लिए सॉफ्ट ऑर्गेन्जा का। और 1-2 शॉप्स पे हमने पता किया, उनके पास सॉफ्ट ऑर्गेन्जा नहीं थी, लेकिन फाइनली ये जो मदीना वैरायटी की शॉप थी ये राबी सेंटर में, यहाँ से हमें दुपट्टा मिल गया था। और मैंने अपने लिए ले लिया था वो सॉफ्ट ऑर्गेन्जा, क्योंकि मैंने उसको करवाना था डाई, जैसा कि मैंने इंस्पिरेशन जो वीडियो थी उसमें देखा था। फिर हम आगे थे जी यहाँ पे डाई करवाने के लिए। और आपको पता है राबी सेंटर के बाहर 2 अंकल बैठते हैं डाई वाले, और उनके पास एक तो ईद के दिन थे ना, काफ़ी ज़्यादा रश था और पीछे ना लाइन बन के लगी हुई थी। तो अंकल ने कहा कि आप बेटा भी काम करें, आप मुझे ये दे जाएँ यहाँ पे दुपट्टे, और आपने कोई और चीज़ें भी लेनी है तो आप जब तक ले लें। तो हमने सोचा शुक्र है हमने पहले जो अच्छा डिसीजन लिया कि पहले वो दुपट्टा पहले ले लिया, ताकि जाते वक्त हम यहाँ से उठा लेंगे दुपट्टा। और फिर वापस हम अगेन राबी सेंटर के अंदर आ गए थे। और मेरी कज़न भी जब स्टार्टिंग में आपको बताया था, साथ ही उसने भी अपने कुछ डिज़ाइनिंग के कपड़े भी लेने थे, अपने कज़न्स के लिए भी कुछ कपड़े ख़रीदने थे। तो फिर यहाँ पे हम उसी शॉप पे आ गए थे, क्योंकि मुझे स्किन के प्रिंट्स बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे एज़ कम्पेयर टू अदर शॉप्स जिनमें हम बहुत ज़्यादा घूमे। और फिर जी यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाती चलूँ कि मैं जो अपने समर्स के कुर्ताज़ होते हैं ना वो डिज़ाइन करती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि इस तरह के कुर्ताज़ ये जो डोरिया लॉन में बने होते हैं, वर्टिकल हॉरिजेंटल जो लाइनिंग्स में बने होते हैं, ये बीच ट्री और इस तरह के जो जितने भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं उसमें इतने एक्सपेंसिव एक कुर्ता ही 5-5, 6-6 हज़ार के लगे होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि मैं अपने कुर्ता समर के स्पेशली और लूज़ फिट्स और जो इस तरह के ड्रेसेस होते हैं वो किस तरह डिज़ाइन करती हूँ और किस तरह बजट में रहते हुए डिज़ाइन करती हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से इन फैब्रिक्स को ख़रीद कर किस तरह से टसल बनवा के मैं कितने खूबसूरत वैसे ही जो ब्रांड्स पे लगे होते हैं कुर्ताज़ डिज़ाइन कर लेती हूँ। तो उसके बाद हम आगे थे यहाँ पे लेस वाले की शॉप पे, और लेस मुझे चाहिए थी 4 मीटर। और वो जो स्टोन लेस थी वो मैंने बहुत ढूंढी, हालांकि पता आपको कमर्शियल में ये सारी लेसेस वाली गली है जो उस कपड़े पे लगी थी, उस तरह से नहीं मुझे मिली, लेकिन उससे मिलती जुलती एक लेस थी, वो मैंने अपने लिए ख़रीद ली। और मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत एग्जैक्ट तो नहीं बनेगी लेकिन कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। और यहाँ पे हम आगे थे टसल्स बनवाने, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कुर्ता जो बनवाते हैं उसके टसल्स हम यहाँ से बनवाते हैं। तो ये है जी मेरे ड्रेस की फ़ाइनल लुक, और ड्रेस अच्छा बना था। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा बना था, लेकिन मुझे अच्छा लगा। और ये इसकी जी बाजू और इसकी लेस आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। वो जो स्टोन्स वाली तो नहीं मिली, लेकिन ये पर्ल्स वगैरह वाली थी और थोड़े से मिरर वाली थी, बट ये भी अच्छी लग रही थी। और क्योंकि ना ही बहुत ज़्यादा ओवर लग रहा था और ना ही इतना बहुत ज़्यादा हैवी लुक क्रिएट हो रही थी, बट डिसेंट था और बहुत ही एलिगेंट सी लुक लग रही थी इसमें। और साथ में मैंने बनवाई थी ये वाली कैपरी, और कैपरी में पता आपको सिंपल रखती हूँ क्योंकि अगेन वो जो डिज़ाइनिंग्स वाली कैपरीज और वो कुछ मुझसे तो नहीं इतना कैरी होता। पता नहीं कौन से लोग ऐसे होते हैं जो सिंपल लॉन के जोड़े को भी इतना हैवी पैचेस वगैरह और वो सारा लगा के, तो फिर वो लॉन का और जो समर में कपड़े पहनने का मकसद ही ख़त्म हो जाता है।
गर्मी से बचने का। तो आगे मैं एक दफ़ा फिर आपको दोबारा से इसका दुपट्टा दिखा देती हूँ कि इसका दुपट्टा कैसा है। जो ये है जिसका दुपट्टा, और दुपट्टे की सीन कुछ इस तरह से हुआ है कि अंकल ने बोला कि ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है और इस पे कलर जो है वो इसी तरह का आएगा, और थोड़ा सा अंकल ने डार्क कलर कर दिया था। लेकिन मैंने अंकल को बोला कि मुझे अगर दोबारा सेट कर दें, तो उन्होंने कहा नहीं बेटा ये ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये फैब्रिक ऐसा, इस पर कलर तेज़ ही आया है। तो पता नहीं फिर अब असली कहानी क्या है वो तो मैं नहीं समझ सकी, क्योंकि मुझे कलर थेरी बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं अंकल की बात को सच कहूँ या झूठ कहूँ। बट फ़िलहाल ये वाला दुपट्टा भी अच्छा लग रहा था, नॉट लुकिंग बैड। और दुपट्टा लेने के अब ये मुझे लगा कि थोड़ा सा फैब्रिक जो है वो लॉन का है, जैसे कि थोड़ा सा सी थ्रू वाला फैब्रिक है, तो इसके नीचे मुझे ना इनर भी पहनना पड़ेगा। और यहाँ पे ये इसका जी गला बना हुआ था। और अभी मैं आपको आगे चल के इसका दामन भी दिखाती हूँ, और आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लगा है, कैसा लग रहा है। और अब ओवरऑल बात कर लेते हैं जी जो मेरे सारे बजट की। तो 2000 में मैंने ख़रीदा था फैब्रिक, और उसके बाद लेस ली थी मैंने कुछ 750 और 700 समथिंग इतनी की। और वो लेने के बाद फिर मैंने दुपट्टा लिया था 1000 का, और दुपट्टे की जो डाई था वो था 600, क्योंकि वो अंकल ने बोला कि डबल शेड है। वैसे हम जहाँ से लाल कुर्ती से दुपट्टा डाई करवाते हैं वो तो अंकल 300 में भी सॉरी कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो था अंकल ने 600 चार्ज किए थे दुपट्टा डाई करने के। तो ओवरऑल लुक इसकी अच्छी थी। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।